Hi students, so let us continue with the problem solving of Fourier transform. So I'll take some important problems in this lecture. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन. तो अब क्वेश्चन में दे हैव स्पेसिफाइड दैट फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ओके, तो बहुत इजी हो जाता है सम, तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग, डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सॉरी, इसको बोलते हैं कैपिटल एफ एस, एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है इसलिए सी लिख दिया. √2/पाई 0 to infinity fx into cos sx dx. Okay, this is the formula. I hope you all remember the formula. Okay, अब fx का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है 0 से 1, 1 से 2 और ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी ब्रेक होगा, बिकॉज फंक्शन का डेफिनेशन अगर ब्रेक हो रहा है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी ब्रेक होने हैं. ओके, सो 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक करोगे? 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी. बट यहाँ पे फंक्शन ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग द लास्ट इंटीग्रल. ओके, अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे? x, ये cos एस एक्स डी एक्स. 1 से 2, 2 माइनस एक्स cos एस एक्स डी एक्स. सो 2/पाई, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर दिया. कौन सा वाला? जो फोरियर सीरीज में बताया था वो वाला. ओके, u(v1) माइनस u'(v2) एंड सो ऑन. ओके, यू कैन गो एंड वॉच फोरियर सीरीज का वेरी फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक उसमें बताया होगा. सो x sin एस एक्स अपॉन एस 1 टाइम माइनस cos एस एक्स अपॉन एस स्क्वेयर 0 से 1, 2 माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन एस माइनस 1 cos एस एक्स अपॉन एस स्क्वेयर. ये और ये कैंसिल किया, ये और ये कैंसिल किया. ओके, अब अपर लिमिट डाला फर्स्ट टर्म में. यू हैव टू पुट लिमिट इन प्लेस ऑफ x, सो अपर लिमिट डाल दिया, तो 1 इंटू साइन एस अपॉन एस प्लस कॉस एस अपॉन एस स्क्वेयर. 0 पे सब 0 हो जाएगा ना, बिकॉज ये 0 हो जाएगा. सॉरी, ये cos 0 1 होगा, सॉरी. सो ब्रैकेट लगाते एक, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म वुड बिकम 1 अपॉन एस स्क्वेयर. अब ये सेकेंड टर्म 2 माइनस 2 0 माइनस कॉस 2s अपॉन एस स्क्वेयर. अपर माइनस लोअर, 2 माइनस 1 1 साइन 1 सॉरी साइन s अपॉन एस. एक्स के जगह पे तुम लोग लिमिट डाल रहे हो, याद रखना, बिकॉज योर इंटीग्रेशन वॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई विल जस्ट हाईलाइट दिस. माइनस cos s अपॉन एस स्क्वेयर. ये 1. अच्छा सी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा बिकॉज टर्म सेम है, दोनों के आगे एक माइनस का साइन है बस. तो साइन एस अपॉन एस माइनस साइन अपॉन एस माइनस साइन एस अपॉन एस विल गेट कैंसल्ड. ओके, और तो सब अब क्या होगा? एडिशन होगा यहाँ पे. सी, cos s अपॉन एस स्क्वेयर, cos s अपॉन एस स्क्वेयर,
ये माइनस कट, तो दोनों ऐड हो जाएगा. सो विल गेट 2 cos s -1 -cos 2s अपॉन s². सबका डिनोमिनेटर मर्ज कर दिया मैंने, सॉरी सबका न्यूमरेटर मर्ज कर दिया. डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर मर्ज कर दिया. ओके. सो यू कैन जस्ट मॉडिफाई योर आंसर अ बिट इफ यू वांट. ये 1 + cos 2s लिख के cos का फॉर्मूला लगा दो इस पे. दिस इज 2 cos² s. तो 2 cos s, ये √2π लिखना भूल गया मैं. √2/π, I'll just write this here, into 2 cos s 1 - cos s अपॉन s². और ये हो गया FSC. ओके. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. बस और कुछ प्रूफ करने तो बोला नहीं है, तो सम वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा. ओके. तो इजी सम था, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आई टेकन दिस सम बिकॉज यहाँ पे सीधा मेंशन किया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो अब सम्स में दे स्ट्रेट अवे मेंशन फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ओके. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. Okay, so next sum, find Fourier sine transform of fx equal to e raised to minus ax upon x. So this is your question. अब यहाँ पे Fourier sine transform बोला है, but this is a superb sum. क्यों superb बोला है पता चलेगा. I think such sums we have done in Fourier integrals also, Fourier integral representation, the first 2 videos of the playlist. Okay, शायद second video में होगा ऐसा sum. तो यहाँ पे FST पूछा है, तो FS s √2/π 0 to infinity fx into sin sx dx. fx क्या है जो गिवन क्वेश्चन है, दैट इज योर fx. तो e raised to minus ax upon x sin sx dx. ठीक है. अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना ट्रिकी है. ओके, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड. तो अब DUIS करके एक चैप्टर पढ़ा था तुम लोग ने फर्स्ट ईयर में. सो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स. तो इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, a और s. तो आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू s. तो इसको लिख दिया d/ds s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया मैंने. तो अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा. यस, साइन का कॉस और इनटू x हो जाएगा बिकॉज वी हैव डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू s. सो x इज अ कांस्टेंट हियर. ये और ये कैंसिल. ठीक है. हाँ, नाउ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस e raised to minus ax cos sx. ये फॉर्मूला बहुत बार देख लिया. इट इज e raised to minus ax अपॉन a² प्लस s² बिकॉज माइनस a का स्क्वायर होगा तो a² ही होगा. ओके, माइनस a टाइम्स cos sx प्लस s टाइम्स sin sx. अपर लिमिट पे 0 होगा, अपर लिमिट पे 0 होगा ये. लोअर लिमिट पे e raised to minus 0 a² प्लस s².
तो ये आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एस ऑफ एफ एस एस. But I was not interested in d by ds of fss. Okay, we want only fs. तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, बिकॉज डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन में क्या करते हो, पहले डेरिवेटिव लेते हो बाद में इंटीग्रेशन करते हो. तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है. इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एस के रिस्पेक्ट में. इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस. तो ये हो जाएगा एफ एस रूट टू पाई and this is 1 upon a tan inverse of s by a. ओके, प्लस सी. अब सी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन हमेशा, जो ओरिजिनल इक्वेशन था, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था यहाँ पे, उसमें s का ऐसा वैल्यू डाल दो कि ये ज़ीरो हो जाए. तो साइन ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, सो आई एम पुटिंग s एज ज़ीरो फ्रॉम 1 when s equal to 0. when s equal to 0, हाँ, s को 0 डालोगे तब ये क्या होगा, एफ एस ज़ीरो ही होगा. ये वाला टर्म ये 0 हो जाएगा ना, बिकॉज दिस एंटायर टर्म वुड बी 0. इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0. तो ये 0 और यहाँ पे आएगा रूट टू बाई पाई tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी. तो सी भी 0, तो ख़त्म. एफ एस एस इज रूट टू बाई पाई tan inverse s by a. This is your final answer. Okay, so I hope this is clear, because I think such sum was repeated in the previous video. Sine integral representation का ऐसा एक sum था. Okay, तो DUIS का पार्ट क्लियर होना चाहिए आपका. अगर नहीं क्लियर है तो अगेन देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ DUIS, बट इफ यू आर जस्ट वाचिंग दिस वन डे बिफोर एग्जाम, आई डोंट रेकमेंड देन डूइंग सच सम्स, बिकॉज वापस से DUIS पढ़ो एंड देन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और एल्स क्या करो ना, सेम सम कर लो. तो इसमें जो स्टेप फॉलो किए वो याद कर लो, बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. बट पूरा DUIS चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू हैव टाइम for your semester exams, then you can definitely go through that playlist also. But if you are just studying one day before exam, मत करना ये सब. Okay, मतलब पूरा टॉपिक मत छोड़ना. एंड इफ़ यू कैन मेमोराइज द स्टेप्स, लाइक हाँ पहले मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया, बाद में इंटीग्रेशन के लिए आई यूज DUIS का टेक्निक. व्हाट इज DUIS का टेक्निक? बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद द parameters, any one of the parameter. I could have differentiated with a also or s also, but I preferred differentiating with respect to s. Okay, तो इंटीग्रेशन के अंदर जब डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एंड देन आई एम डूइंग इंटीग्रेशन, फिर वापस से डेरिवेटिव. तो स्टेप याद रख लेना तो भी हो जाएगा सम, होपफुली. ओके, या सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. Okay, next question is find Fourier cosine transform of fx equal to e raised to minus x square. Okay, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोल दिया अब सम में, तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाना है. तो इफ़ यू रिमेंबर इन द वेरी आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर जब मैंने 4 फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, तब मैंने बोला था वो भी बाय हार्ट कर लेना, बिकॉज सम्स में दे कैन आस्क यू डायरेक्टली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ओके, तो वो 4 फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा. तो प्लीज़ मेमोराइज दोज फॉर्मूलाज. ओके, सो एफ सी टी इज़ गिवन बाई FCT is given by FSS रूट 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी fx इंटू कॉस एस एक्स, fx इंटू कॉस एस एक्स. ये 0 से इन्फिनिटी fx e रेज टू माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस एस एक्स
dx। ये बहुत अच्छा है। पार्ट फिर से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा ना, तो यहाँ पे c आएगा। ये सिर्फ एक नोटेशन है। सो अगेन अब क्या करेंगे ना अपन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से डी यू आई एस का लॉजिक लगाएंगे, बिकॉज ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो वील अगेन गो विथ डी यू आई एस टेक्निक। तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एस के रिस्पेक्ट में। तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन इनटू एस, सॉरी इनटू एक्स आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लिया, तो अंदर x इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इसलिए इट्स लाइक साइन टू एक्स, सॉरी कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स इंटू टू। तो अपने केस में क्या था, एस एक्स था। ओके, और डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, एस के रिस्पेक्ट में, तो x इज अ कांस्टेंट, x इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट x है। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो डेरिवेटिव तो आई एम 100% श्योर आता होगा सबको। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। √2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स, ये माइनस का साइन बाहर लिया, और ये साइन एस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बट थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। इसको लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको लिया सेकंड फंक्शन। ओके, सी देयर इज अ इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज ई रेस टू एफ एक्स प्लस सी, वो इनडेफिनेट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर देखा, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू एक्स। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये जो माइनस था ना यहाँ पे, ये वाला, उसको अंदर ही रखा मैंने, अंदर ले लिया, एक टू एडिशनल मल्टीप्लाई किया, तो वो टू नीचे ले लिया बाहर। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख रहा हूँ मैं, सो दैट आई कैन ईजिली इंटीग्रेट थिंग्स। ओके, तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। तो अब क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एस एक्स इंटू एस आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यस, ऐसा कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं, आई ऑल गेटिंग द थिंग्स। So it's not difficult. See, I'll just again, I'll erase this step. I'll write what formula I'm using. Okay, in case अगर confusion है तो see, मैंने इसको u बोल दिया और इसको v बोल दिया। Okay, I'm applying by parts का formula, integration by parts. So uv first integration of second minus integral derivative of first integration of second. ओके, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो चलो लिखते हैं फिर से। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, माइनस
इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है बिकॉज इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में चल रहा है अब। ओके तो एस एक्स इंटू एस और ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ओके ये वाला टर्म अपर लिमिट पे ज़ीरो होगा और ये वाला टर्म लोअर लिमिट पे ज़ीरो होगा, मतलब दिस होल टर्म इज़ ज़ीरो। ओके तो अब बचा क्या अपने पास, ये वाला टर्म बच गया। अच्छा मैंने सॉरी 1/2 रूट ऑफ 2/पाई, ये एक माइनस का साइन बाहर लिया और अपने पास क्या है, ये है एस कॉस एस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके एंड दिस इज डी बाई डी एस ऑफ एफ एस सी, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा ये एस को बाहर लिया मैंने इंटीग्रेशन के। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ओनली दिस पार्ट, दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन। ओके रूट टू पाई, पाई को भी ले लेते हैं अंदर, एक मिनट थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं इसको, फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं। ओके इसको एस को बाहर लिया, √2/पाई। सो क्या किया, सी ये वाला टर्म और ये इंटीग्रेशन, ओके दिस टुगेदर इज नथिंग बट योर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बस इसको फिर से लिख दिया ऐसा और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया, -s/2। बट वी वांट टू एलिमिनेट दिस d/ds टर्म, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स पे। तो अब कुछ ऐसा बनेगा, इसको यहाँ पे लिया, ओके एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पड़ा होगा f'(x)/fx, तो इट इज log fx। तो बस लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो आ गया log fx, बिकॉज फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, और यहाँ पे आएगा ½ s² प्लस सी। नाउ इफ आई वांट टू एलिमिनेट दिस log, जब भी इंटीग्रेशन लेते हो log टू द बेस ई मिलता है अपने को, तो आई कुड हैव रिटन दिस एज ln ऑल्सो, तो चलो ln ही लिख दिया मैंने। ओके तो अब ये ln जब हटाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, e⁻⁻s²/4, हाफ 4 हो जाएगा, प्लस सी। इसको फिर से लॉज ऑफ इंडाइसिस से ब्रेक कर दिया। अब e⁻c क्या है, k बोल देते हैं इसको। अब अपना अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड k। k कैसे मिलेगा, k यहाँ से मिलेगा अपने को, हाँ एक मिनट, वन सेकंड, कुछ गलत नहीं किया ना, एक मिनट। हाँ यस ठीक है। ओके सो दिस इज़ 1। अब क्या करेंगे ना, अब इसमें s के जगह पे एक कुछ ऐसा वैल्यू डालना है कि वो टर्म ज़ीरो हो जाए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा वो ज़ीरो। तो मैंने क्या किया, मैंने s को तो भी ज़ीरो डाल दिया, पुट s एज 0। s को ज़ीरो डाला तब क्या हुआ, ये अपने पास क्या आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब जस्ट ऑब्जर्व दिस टर्म वेरी केयरफुली, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx, k टाइम्स
e raised to minus 0. तो नाउ अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब ये स्ट्रक्चर गामा फंक्शंस में हो गया है. ओके तो इफ़ यू रिमेंबर द वैल्यू वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट रिमेंबर द वैल्यू देन ऑल्सो वेल एंड गुड. ओके तो अब ये याद करना है अपने को वैल्यू. तो कैसे करेंगे? सी मैं तुम लोग को डिराइव करके दिखा देता हूँ, बट एग्ज़ाम में अगर रट सको तो रट लेना. तो आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e raised to minus x square dx. Okay, put x square as t, so 2x dx is dt. dx is, sorry, 2x is, हाँ चलेगा, dt अपॉन 2x. बट अब x को अपने को t के टर्म से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x क्या होगा? रूट टी. तो इधर अपन ने लिख दिया 2 रूट टी. ओके, लिमिट क्या होगा? लिमिट सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. x जब 0 से इन्फिनिटी है तब t भी 0 से इन्फिनिटी होगा. तो 0 से इन्फिनिटी e रेज टू माइनस t dt अपॉन 2 रूट टी. हाफ 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस t रेज टू माइनस हाफ dt. हाँ, अब गामा फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला? गामा फंक्शन में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था तुम लोग ने, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx इज गामा n. तो ठीक है, इसको n माइनस 1 के फॉर्म में लेके आ जाओ पहले. तो हाफ माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट गामा हाफ. अब गामा हाफ का वैल्यू क्या है? रूट पाई. तो इस इंटीग्रल का आंसर रूट पाई बाई 2. सो इफ यू कैन मेमोराइज द इंटीग्रेशन का रिजल्ट, वेल एंड गुड. फॉर दिस सम इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. और अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो फिर क्लिक होना चाहिए कि गामा फंक्शन से सॉल्व होता है. ओके तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू. ओके, इधर कंटिन्यू करते हैं सम. सो दिस इज रूट 2 बाई पाई. ये तो ऊपर से आया रूट 2 बाई पाई. रूट पाई बाई 2 इक्वल टू के. तो रूट पाई कट, रूट 2 और ये कट होके के कितना मिलेगा? 1 अपॉन रूट 2. सो फाइनली व्हेन आई पुट दिस हियर, फाइनली इसको जब यहाँ पे डालोगे तब क्या मिलेगा? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1 बाई रूट 2 e रेज टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4. ओके, या दिस इज द फाइनल आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम. एक बार फिर से देख लेना, बिकॉज इस सम में काफ़ी कुछ यूज़ हो रहा है. DUIS भी यूज़ हो रहा है. देन इंटीग्रेशन ऑल्सो इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड. ये e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया मैंने. और फिर लास्ट में भी जो एक्सप्रेशन आ रहा था उसमें गामा फंक्शन यूज़ हो रहा था. तो दिस इज़ यू नो एन ऑल इन वन सम. ओके, आई विल मार्क इट एज स्टार क्यूब, 3 स्टार सम. बहुत अच्छा सम है ये. सो अगर एग्ज़ाम के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, मतलब टाइम ही नहीं है, तो छोड़ देना ये सम, फिर लग के भरोसे जाना. ओके, बट इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ ट्राई टू डू द सम. 1-2 बार खुद से कर लो तो हो जाएगा. आई अगेन रिपीट द स्टेप्स. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोला तो आई अप्लाइड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. फिर इंटीग्रेशन देखा सॉल्वेबल नहीं था, इसलिए DUIS से आई डिसाइड आई विल डू इट बाय DUIS. तो डिफरेंशिएट वगैरह किया, एक स्ट्रक्चर मिला. फिर अब वो स्ट्रक्चर में भी वी हैड टू एडजस्ट एन इंटीग्रेशन e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. ओके, फिर वो सब सॉल्व किया. फिर अंदर अपने को सेम स्ट्रक्चर मिल गया FCS. हाँ, यहाँ पे ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है. फिर इंटीग्रेट किया उसको. इंटीग्रेशन के बाद में कांस्टेंट ढूंढना था, तब फिर से गामा फंक्शन का स्ट्रक्चर लगाना पड़ा. ओके, सो इट इज़ अ लेंदी सम एंड अ ट्रिकी वन, सो बी वेरी केयरफुल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन केस प्रॉब्लम है, एक बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिए ध्यान से एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन अ पेन एंड विद अ पेन एंड अ पेपर. ओके,
मतलब सिर्फ देखोगे तो शायद प्रोसेस नहीं होगा दिमाग में, बट पेन पेपर लेके कर लोगे तो हो जाएगा इजीली. ओके, सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सो थैंक यू एंड गुड बाय.